दुख दर्द भावों के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से दुख दर्द भावों के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। मेरी सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मागण, कटिहार संतमत सत्संग आश्रम में उपस्थित प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज मंगलवार है, साप्ताहिक सत्संग है। विशेष रूप से श्रीमान अरुण अग्रवाल द्वारा आज का यह सत्संग आयोजित है और गुरु भक्ति ने चंदा माता जी जिनके द्वारा बड़ी श्रद्धा से हमें आमंत्रित कर बुलाया गया है। मैं दोनों को प्रणाम करता हूं और हमारे जो आदित्य बाबू हैं, अरुण बाबू के सुपुत्र, उन्हें भी साधुवाद देता हूं। वो भी सभागार में उपस्थित हैं। आज जो उपस्थिति है बड़ी सराहनीय है। आप लोग घर बार परिवार सब छोड़ करके सत्संग में सम्मिलित हो जाते हैं। मैं आप सबों को भी प्रणाम करता हूँ। यह गुरु महाराज की असीम अनुकंपा है जो परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने हम लोगों के लिए यह संतमत सत्संग का कार्यक्रम बनाया है, जिसमें हम लोग सप्ताह में एक बार इस सत्संग में आकर के अपने जीवन को परिशुद्ध करते हैं। एक बार एक प्रोफेसर साहब कुप्पा घाट आए, साप्ताहिक सत्संग था। वह गुरु महाराज के प्रवचनों को सुनकर के बड़े प्रभावित हुए, अच्छा लगा, बराबर साप्ताहिक सत्संग में आने लगे। उनके मित्रों ने एक दिन पूछा था कि यार आप बराबर कुप्पा घाट ही चले जाते हैं, क्या कुप्पा घाट में ही सत्संग होता है और कहीं सत्संग नहीं कर सकते हैं? तो प्रोफेसर साहब ने कहा था कि हमारे गुरु महाराज ने कहा है जहाँ रहो सत्संग करो। तो बोले जब जहाँ रहो सत्संग करो तो कुप्पा घाट ही क्यों चले जाते हैं बार बार? प्रोफेसर साहब ने कहा था कि जब मैं कुप्पा घाट जाता हूँ, परमाराध्य के प्रवचनों को सुनता हूँ, दर्शन प्रसन्न करता हूँ, मेरा मन रूपी बैटरी चार्ज हो जाता है। जब 6 दिनों तक आप सबों के बीच में होता हूँ तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, पुनः 7वें रोज जाकर के मैं चार्ज करा लेता हूँ। यह जो सत्संग है यह हमारे मन को प्रेरित करता है, प्रभावित करता है
और मन को अध्यात्म की ओर विकसित करता है, बढ़ाता है। भूले मन को समझा लीजिए। कहाँ? सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बेर नहीं चूकना, 84 में जाके जी। जो मन भूला हुआ रहता है, कहाँ भूलता है? संसार में, विषय में, संसार के कारोबार में मन भूला हुआ रहता है। इस मन को समझाने के लिए, सही दिशा की ओर ले जाने के लिए यही प्लेटफॉर्म है सत्संग। इसी सत्संग में जब मन को लाएंगे तब ये मन समझेगा और सीखेगा, अन्यथा यह मन भटकते रहेगा, भूलते रहेगा, पसरते रहेगा। संतों ने कहा कि जापल दर्शन साधु के, तो क्या होता है? जब साधु महात्मा का दर्शन करते हैं तो होता क्या है? कहते हैं साहब आवे याद, परमात्मा याद आने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि जिन व्यक्तियों का आप दर्शन करते हैं या देखते हैं, उन व्यक्तियों में जो आचरण है, व्यवहार है, स्वभाव है, संस्कार है, तदनुरूप हमारे मन पर प्रभाव डालता है। जो उनकी नैसर्गिक आभाएं हैं वह हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। जैसे आप जब वकील को देखते हैं तो कोर्ट कचहरी केस याद आता है। जब आप पंडित को देखते हैं तो पूजा पाठ पुराण याद आता है। जब मौलवी साहब को देखते हैं तो नमाज आदि याद आता है। इस तरह से जिन व्यक्तियों को आप देखते हैं उनसे संबंधित काम याद आने लगता है। साधु महात्मा का जब दर्शन होता है तो साधु महात्मा परमात्मा के संदेश वाहक होते हैं, परमात्मा के विषय में बताने वाले होते हैं, परमात्मा को जानने वाले होते हैं। इसीलिए परमात्मा याद आने लगते हैं। ध्यान, पूजा पाठ, सत्संग आदि याद आने लगता है। तो जब हम सत्संग में आते हैं, साधु महात्मा का दर्शन जब होता है तो हमें अवश्य ध्यान की प्रेरणा मिलती है, सत्संग करने का मन होता है और हम बार बार अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए यदा कदा अवश्य संत महात्मा का दर्शन करना चाहिए प्रेरणा के लिए। यदि आप दर्शन प्रसन्न नहीं करते हैं, साधु महात्मा के पास नहीं आते हैं, सत्संग यदि नहीं कराते हैं, तो इसके अतिरिक्त जो संसार में काम है उसी काम में आप लिप्त रहेंगे और उसी में आप परेशान रहेंगे। सत्संग भजन के अलावा क्या काम है? काम है पैसा कमाना, रोजगार करना, भौतिक संसाधन को संग्रहित करना, एकत्रित करना, जमा करना और उसी में अपने जीवन को लगा के रखना। तो वह जीवन कैसा है जिसमें अपने मन को लगा के रखते हैं? गुरु महाराज ने लिखा है, जन ले पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु एहवाना ही। जन ले पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु एहवाना ही। गुरु महाराज कहते हैं मत लिपटिए संसार में। लिपटने का मतलब है आसक्त होना, संसार को ही सब कुछ समझना,
कहते हैं वह संसार कैसा है? यह परदेसवा काल कुभेसवा जोरे आवे दुख पाई। यह परदेसवा, गुरु महाराज कहते हैं कैसा है? जो इस परदेश में आया है, इस देश में आया है, कहता यहाँ दुख है, दुख है। काल को बेसवा, यह संसार काल के समान है। जो कोई आते हैं सबको दुख मिलता है। कबीर साहब ने तो कहा तन धर सुखिया काहुन देखा। जिसने शरीर धारण किया है कोई सुखी नहीं है। जो देखा सो दुखिया हो। शरीर धारण करने वाले सभी दुखी होते हैं। लेकिन एक जगह कबीर साहब कहते हैं सुखिया सब संसार। अब ले, एक वाणी में कहते हैं कि सब दुखी हैं शरीर धारण करने वाले, और दूसरी वाणी में कहता है सुखिया सब संसार। किस मायने में? खावे और सोवे हो, खाते हैं और सोते हैं, कोई गम है। कहते हैं कि स्वर्ग नरक को कौन देखा है? खूब खाओ आराम से रहो। कबीर साहब कहता दुखिया दास कबीर गावे और रोवे। दुखी कौन है? संत महात्मा। क्यों? इसलिए उनको भय है आवागमन का, उनको डर है इस संस्कृति के दुख का। उन्हें भय लगता है कि आवागमन में पड़ जाएंगे तो बहुत दुख होगा। गुरु महाराज ने कहा है संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाँफ रहे। तिन्ह ढाढ़स दे समझाए कहे, गुरु नाम सुमर सत संतों ने। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। गुरु महाराज कहते हैं संस्कृति संताप से कांप रहे। इस संसार का लोग भयभीत हैं, डरते रहते हैं, कांपते रहते हैं। किस तरह से भटकते हैं? कहते हैं भव भौर भ्रमत जीव हाँप रहे। भौरा को आप देखे होंगे, वह स्थिर नहीं रहता है। इस डाल से उस डाल पर, उस डाल से इस डाल पर भागते रहता है। किस लिए? पराग के लिए, मिठास के लिए, मधु के लिए वो भागता रहता है। तो कहते हैं भागता तो है लेकिन पेट नहीं भर पाता है। प्रचुर मात्रा में पूरी तरह से पराग एक जगह नहीं मिलता। उसी तरह से संसार का जो लोग है भौरा के तरह सुख की खोज में भागते रहता है। कहां कहां नहीं जाता है। सुख जिन वस्तुओं में लोग ढूंढते हैं उसमें तृप्ति नहीं मिलती है, संतुष्टि नहीं मिलती है, लेकिन सुख का आभास होता है। जैसे आप भोजन करते हैं तो लगता है कि पेट भर गया। बहुत आदमी खुश भी हो जाता है कि बहुत अच्छा भोजन करने को मिला। कपड़ा पहनते हैं तो उसमें प्रसन्नता होती है। लेकिन संसार में जो कुछ भी उपलब्ध हो पाता है उसमें जितना सुख मिलता है स्थिरता नहीं रहती है, वो क्षणभंगुर है, भाग जाता है वो सुख। एक घटना मैंने अखबारों में पढ़ा था। एक आर्मी जवान था, उसकी शादी हो गई।
शादी होकर के मरवा में कुछ विधि विधान होता है। कई दिन तक यह प्रक्रिया चलती है। वर वधू को मरवा में लाया जाता है, जो मंडप होता है विवाह का, उसमें, और उसी में पारंपरिक रीति से वर वधू के लिए कुछ करते हैं पंडित या परिवार वाले। इस तरह से मरवा में लड़की को और लड़के को बिठा करके विधि विधान के तहत कुछ पूजा कर रहे थे। एकाएक फौज के पास फोन आता है कि बॉर्डर पर बहुत जरूरी हो गया है, आप यथाशीघ्र आ जाइए। विवाह हुआ ही था, बीचे में फोन आता है, वह चला जाता है बॉर्डर पर, लड़ाई करने जाता है वह फौजी। जानते हैं लड़की अब अकेली है, मंडप में उसी की शोभा बढ़ा रहे हैं। होते होते दूसरे ही दिन वहां से फोन आता है कि लड़ते लड़ते वह फौजी आतंकवादी के हाथों मारा गया। जैसे ही फोन आता है उस लड़की के पास, जिस मंडप में वह लड़की थी, पहले ही दिन तो शोभा बढ़ा रहा था, वह मंडप सजा धजा था, लड़की भी सजी धजी थी। और उस वियोग में, पति वियोग में इतनी बेचैन हो जाती है, परेशान हो जाती है, मंडप को अपने हाथों वो उजाड़ने लगती है, मंडप को तोड़ फोड़ देती है दुखी होकर के। उसके बाद जो उनके हाथों में चूड़ियां थी उसे वो फोड़ देती है, मांग को अपने हाथों अस्त व्यस्त कर देती है, जो सुंदर सा वस्त्र था उसे भी वो फाड़ देती है। वियोग में, दुखी में परेशान वो हो जाती है। संसार का सुख कैसा, कुछ देर पहले ही खुशी मना रहे थे, प्रसन्न थे, मंडप में थे, और कुछ घंटे बाद वही मंडप दुख देने लगा। जिस वस्तुओं से सजी हुई लड़की थी, कुछ देर पहले वही वस्तु देख करके लड़की या परिवार वाले खुश हो रहे थे, लेकिन वस्तु तो वही है शरीर में धारण किया हुआ, लेकिन व्यक्ति के वियोग में वह वस्तु सब फीका हो जाता है। तो संसार का सुख ऐसा ही है, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है और दूसरे क्षण वो बेकार हो जाता है। मैं पेपर में पढ़ रहा था, कल का पेपर है, आज मैं पढ़ रहा था, कटिहार में जो प्रकाशित समाचार है उसी को पढ़ रहा था। एक घटना मैंने पढ़ा कि यहीं कटिहार में 3 युवक मोटरसाइकिल से जा रहा था अपने घर की ओर। इसी मिर्चा बाड़ी के आसपास ट्रैक्टर से टक्कर लग जाता है, तीनों की मौत हो जाती है। ये आज के पेपर में है। यह जीवन कैसा है? तो गुरु महाराज कहते हैं, जनले पटोरे प्यारे जग पार देसवा, सुख कछु इहवाना ही। गुरु महाराज कहते हैं यहाँ सुख नहीं है। और यहाँ से लोग रोज जाते हैं। कहेंगे कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं यही तो पता नहीं है। आते भी हैं और चले भी जाते हैं। आते हैं तो जरूर देखते हैं बच्चे को, जाते हैं तो यह पता नहीं चलता कि जा कहाँ रहा है, कोई था पता नहीं है। आपके परिजन गए हैं तो पता लगाए वो कहाँ गए,
किसी को पता ही तो नहीं चलता है। तो गुरु महाराज कहते हैं मास आसीन जगत बासिन चेत चित में लाइए जीवनो थोरो है क्यों जगत में गफिलाइए जीवनो थोरो है क्यों जगत में गफिलाइए ना भयो जग काहू को कितनों को अपनों कियो करी जतन जो याई त्याग्यो शांति सुख सोई लियो। गुरु महाराज क्या कहते हैं? ऐ संसार के बसने वाले लोगों, संसार में बसने वाले लोगों, चेत चित्त में लाइए, सावधान हो जाइए। क्यों ऐसा कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि काल अचानक मारसी, ज्यों तीतर को बाज एकाएक मूक हो जाएगी। आप जो प्लानिंग किए हैं वो धरा पर धरे रह जाएगा। लंबा लंबा प्लानिंग करता है लोग सब, 2030 में ये करेंगे, 35 में मकान बनाएंगे, हम चांद पर घर बना लेंगे, क्या क्या प्लानिंग करते रहते हैं। लेकिन पांव पलक की सुधि नहीं, करे काल का साज, काल अचानक मारसी, ज्यों तीतर को बाज, अचानक मौत हो जाएगी। एकाएक लोगों का हार्ट अटैक हो जाता है, पता भी नहीं चलता है कि कैसे लोग चला जाता है। एकाएक एक्सीडेंट हो जाता है, संसार से चले जाते हैं। कोई विवाद हुआ उसी में गोली मार देता है, चले गए संसार से। रोज लोग मर रहा है प्रत्येक दिन। तो संत महात्मा क्या सिखाते हैं? आपन काज समारू रे, पहले अपना काम बना लीजिए। अपना काम क्या है? भजन आतुरी कीजिए, यही अपना काम है। और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोर धरी करो नहीं हो रहा। संत महात्मा कितने दयालु और कृपालु होते हैं। पलटू साहब का तो मैं पैर पकड़ के कहता हूं, बुझिए तो क्या कह रहे हैं? मैं पैर पकड़ करके कहता हूं भजन आतुरी कीजिए, जल्दी भजन कर लीजिए, नहीं तो इस संसार से चले जाएंगे तो बड़ी दयनीय दशा में जाएंगे, दुर्दशा में जाएंगे, दुखी योनि में चले जाएंगे। कहते हैं गोर धरी करो नहीं हो रहा, कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता। ये जो शरीर है कैसा है? क्षणभंगुर है, समाप्त होने वाला है, इसी में जीव रहता, यही पंछी है। 10 दरवाजा खुला उड़न को नित्य उठ चाहता। 10 दरवाजा क्यों कहा गया? हम लोग प्रायः सुनते हैं 9 दरवाजा है। आंख का 2, नाक का 2, कान का 2, 6 हो गया, मुंह का 1, 7 हो गया, मलमूत्र विसर्जन का 2, 9 हो गया। लेकिन पलटू साहब का था 10 दरवाजा। पलटू साहब के बानी में जो 10 दरवाजा आया है, नाभि को भी एक दरवाजा माना गया है, संतों ने माना है। लेकिन 9 दरवाजों की चर्चा बहुतायत में है, 10वें दरवाजा का चर्चा जो है न्यूनता में है। 10वां द्वार है आज्ञा चक्र के ऊपर में, लेकिन एक 10वां दरवाजा है, नाभि को भी माना गया है। 10 दरवाजा खुला, उड़न को नित्य उठ चाहता। भज लीजिए भगवान याही में भले अपना,
आवागमन छूट जाए मिटे जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। कहते हैं मत अटकिए, संसार में नहीं लटकिए, नहीं तो ये आवागमन में पड़ जाएंगे। लख 84 बरम के पाँव पे अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए, 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। ये बहुत टफ है, कठिन है, और हम लोगों के पास समय भी कम है, बहुत कम समय बचा हुआ है। समय को हम निर्धारित नहीं कर सकते, कोई भी नहीं। आप कह सकते हैं कि हम 10 साल जिएंगे, 10 साल छोड़ दीजिए, 10 महीना जिएंगे, कोई गारंटी है? तो यदि गारंटी कोई बना लेते समय का, ये तब क्यों कहते कि पांव पलक की सुधि नहीं? कभी भी संसार से जाएंगे, बच्चा भी जाता है, जवान भी जाता है, बूढ़ा तो जेबे करता है। बूढ़ा बेचारा निराश हो जाता है, अब हम चले जाएंगे संसार छोड़ के। लेकिन और कुछ दिन रहते तो डिजिटल इंडिया देखते। यहाँ जो भारत सरकार के द्वारा विशेष ट्रेन चलाया जा रहा है, उस पर चढ़ते। बूढ़े आदमी का शौक पूरा नहीं होगा, क्योंकि प्लानिंग लंबा है और आयु बहुत कम है। जवान आदमी सोच सकता है, लेकिन जवान भी तो मर जाता है। अभी घटना सुनाए न, 3 युवक मरा है कल मोटरसाइकिल से धक्का लग करके। तो संत महात्मा क्या कहते हैं? सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, हो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, तब कहता शुभ कर्मों को कर लीजिए। सबसे बड़ा शुभ कर्म क्या है? गुरु महाराज कहते हैं नाम सुमर ले। जो संत सदगुरु के द्वारा नाम बताया जाता है, उस नाम को यदि आप लेते हैं, ये शुभ कर्म है, सही कर्म है, और यही आपके साथ जाएगा। ये करेगा क्या? ये नाम यदि हम लेंगे तो इससे क्या होगा? दादू दयाल जी महाराज नाम की महिमा गाते हुए आघाते नहीं है। वो क्या कहते हैं? नाओ रे नाओ रे नाओ रे, सकल शिरोमणि नाओ रे, मैं बलिहारी जाऊं रे। नाओ रे नाओ रे नाओ रे, नाओ का मतलब था नाम। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं मैं नाम पर अपने आप को समर्पित करता हूं और इसकी बलिहारी गाता हूं। बड़ी बलिहारी है नाम की। करता क्या है? दूतर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाव रे। दूतर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाव रे। नाव रे नाव रे नाव रे, सकल शिरोमणि नाव रे, मैं बलिहारी जाऊं रे। दूतर तारे का मतलब था दुस्तर। दुस्तर भव निधि के माही, खेवटिया गुरुदेव जी, भक्ति नाव में ले चढ़ाई, पार करे भव खेव जी। सबसे कठिन काम क्या है? कहते हैं भव सागर से पार होना। इसी दुस्तर कठिन सागर से पार करने का काम नाम करता। दूतर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाव रे। नरक से निवारण करने वाला नाम है। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा है, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, राम जपो घोर
भव नीर निधि नाम निज नाव रे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे, राम जपो राम जपो राम जपो। ए बाबरे पगले, अभिमानी लोगों के लिए कहते हैं तू पागल हो गया संसार में, नाम ले लो भगवान का। क्यों? कहते हैं यही नाम नाव है। कैसी नाव? निज नाव, अपनी नाव। नाम निज नाव रे, अपनी नाव रहेगी तो कभी भी पार हो सकते हैं। और दूसरे की नाव, उसका मन होगा तब पार करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो भवसागर से पार होने का जो नाव है, अपनी नाव नाम है, इसीलिए कहते हैं नाम ले लीजिए। और गोस्वामी जी क्या कहते हैं? तारनहारा भोजल पारा, निर्मल सारा नाव रे, तारनहारा भोजल पारा, निर्मल सारा नाव रे, नाव रे नाव रे नाव रे, सकल शिरोमणि नाव रे, मैं बलिहारी जाऊं रे। ये नाम कहते हैं तारनहारा, तारने वाला है। जैसे किसी का कोई कल्याण कर देता है, उसी को कहते हैं तारना, उबारना, कल्याण करना, हेल्प करना, मदद करना, सहयोग करना, ये तारना शब्द है। उबार देना, नाम क्या करता? उबारता है। अब तारने का मतलब एक ये भी होता है ठोकर देना। यहां तारना जो है ये उबारने का शब्द है। तारनहारा, तारने वाला, और भोजल पारा, भवसागर से पार करने वाला नाम है। निर्मल सारा नाव रे, आपको पवित्र करने वाला नाम है, इसीलिए नाम लेना चाहिए। एक हमारे क्लास फ्रेंड थे पंडित जी, तो वो कहीं से हमारा नंबर ऊपर कर लिए, यूट्यूब में हम दे दिए हैं नंबर, खोज करके निकाल लेता। फोन किया, मैंने पूछा आप कहाँ से बोलते हैं? वो बोले कि मैं पंजाब से बोलता हूँ, लेकिन आपका मैं दोस्त हूँ। बोले बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा आइए आप मिलने के लिए, यहाँ मैं भागलपुर में रहता हूँ, कुप्पा घाट आश्रम में। समय निकाल करके वो कुप्पा घाट आता है, 7:30 बजे प्रातः काल आया वो। तो मैं भी आया मिलने के लिए, ऑफिस के आगे में वो आए थे, हम भी आए। मैंने कहा कि आप तो हमारे दोस्त हैं, मैं एक बात पूछूं आपसे? बोले पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैंने कहा आप तो पंडित हैं, पूजा कराते होंगे? बोले हाँ, पूजा कराते कराते तो अब वृद्धावस्था की ओर चल दिया हूँ, बहुत पूजा कराया हूँ, कराते रहता हूँ। मैंने कहा जब आप पूजा कराते हैं तो सबसे पहले पंडित जी शुद्धि वाला मंत्र पढ़ाते हैं? बोले हाँ पढ़ाते तो हैं, पहले शुद्ध करते हैं जजमान को, तब जाकर के पूजा करते हैं। हम बोले वो शुद्धि वाला जो मंत्र है एक बार हमको सुना दीजिए। तो बोले रे बाप ये क्या आप बोलते हैं, अभी हम स्नान भी नहीं किए हैं, अब बिना नहाए हम पढ़ेंगे, हमको दोष लग जाएगा, वो मंत्र अभी नहीं पढ़ सकते हैं। हम तो सोचे कि कुप्पा घाट जाते हैं, आपसे मिल भी लेंगे, बगल में गंगा जी है, नहा लेंगे, पूजा कर लेंगे। अभी तो हम नहे वो नहीं किए हैं, तो हम मंत्र कैसे पढ़ेंगे? वो वेद मंत्र है, शुद्धि वाला मंत्र है। हम बोले जब उस मंत्र से लोग शुद्ध होता है तो आप गंगा जी में कौन चीज करने के लिए जाएंगे? बोले वहां शुद्ध होने जाएंगे। हम बोले तो मंत्र क्या करता है? जब गंगा जी में ही शुद्ध होंगे फिर मंत्र क्या करता है? बोले कि नहीं वहां नहा लेंगे तब जाकर के हम पढ़ेंगे, हम ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं, हम लोगों का कुछ नियम है, नहीं तो हमको दोष लग जाएगा। हम बोले मित्र आप उस मंत्र को नहीं सुनाएंगे क्योंकि आपको दोष लगेगा, हम सुना दें। उसने कहा कि आपको आता है? बोले हमको आता है।
तो बोले सुनाइए आप, आपका मन है तो। हमने कहा कि वह जो मंत्र है जो आप पढ़ते हैं, आप यही न पढ़ते हैं, ओ पवित्रम पवित्रो वा। बोले हाँ यहीं से तो शुरू करते हैं। तो बोले पंडित जी आप यहाँ से शुरू करते हैं ना, तो हम पूरा सुना देते हैं। ओ पवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वबाह्याभ्यंतरे शुचि। बोले बाप रे बाप, तो पूरे कर दिए। हम बोले आप सुने भी नहीं किए। आप बोले दोष लगता है, और सभी दोष हम ही ले लेते हैं, देखते ही दोष हमको क्या करता है। हम बोले अब तो हम सुना दिए मंत्र। बोले हाँ। हम बोले एक काम हम कर दिए, एक काम आप कर दीजिए। बोले अब कौन काम है? हम बोले कि इसका अर्थ खाली आप बता दीजिए। पंडित जी ने कहा इसका अर्थ तो हम जानबे नहीं करते हैं। हम बोले ले, इतना दिन से आप पूजा कर रहे हैं, कितना जजमान को आप पढ़ा रहे हैं, आप ही ने मंत्र जानते हैं, तो जजमान का क्या क्या ज्ञान करते होंगे? अनरा गुरु बहरा चला, दोनों नरक में ठलम चला। तो कहते हैं हमको अभी नहीं करता है। हम बोले ठीक है, आपको यदि नहीं आता है तो हम ही बता देते हैं। जब गुरु दरबार में आए हैं तो सुन लीजिए अर्थ हो। तो मैंने कहा इसका मतलब ये होता है अपवित्रम पवित्रो वा, आप अपवित्र हैं या पवित्र हैं। सर्वावस्थांगतोपि वा, सर्वावस्था का मतलब किसी भी अवस्था में आप हैं। तब यह स्मरित पुंडरीकाक्षम, आप यदि स्मरण करते हैं, स्मरण में ध्यान होता है किनका? पुंडरीकाक्षम। पुंडरीकाक्षम का मतलब होता है पुंडरीक में होता है कमल, अक्ष में होता है नयन। जो कमल नयन है अर्थात भगवान विष्णु, इसका नाम है पुंडरीकाक्ष। तो यदि कमल नयन भगवान विष्णु का यदि स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो क्या होगा? स्वबाह्याभ्यंतरे शुचि, बाहर और भीतर से आप पवित्र हो जाएंगे। मैंने कहा आप सुन लिए? बोले हाँ ये तो सही में आप बोल दिए। हम बोले इसका मतलब यही है कि यदि आप कमल नयन का ध्यान करते हैं तो बाहर और भीतर से आप पवित्र हो जाएंगे। क्या ध्यान करते हैं जजमान सब? जजमान को जो ये मंत्र पढ़ाया जाता है इसी से शुद्धि वाला होता है काम। तब कहता पानी छीट लीजिए माथा पर, कहते हैं ना, जो पूजा कराए होंगे सब जानते हैं। तो क्या वो पानी छीटने से शुद्ध होंगे कि ध्यान करने से शुद्ध होंगे? वहां तो कह रहा है कमल नयन का जब ध्यान करेंगे तब शुद्ध होंगे, बाहर और भीतर से। ध्यान तो कराते नहीं पंडित जी, तो कहां से शुद्ध होंगे? हम बोले कि अच्छा मित्र ये बतलाइए, इसमें जो कहा गया है कि कमल नयन का ध्यान करना चाहिए, आप ध्यान करते हैं? उसने कहा हाँ एकदम करते हैं। हम बोले किसका ध्यान करते हैं? बोले दुर्गा माँ का ध्यान करते हैं। हम बोले ये भी गलत है। जब वहाँ कमल नयन का ध्यान करने के लिए बतला दिया गया है, आप दुर्गा का ध्यान करते हैं। अब शुद्ध होने के लिए क्या करना होगा? ध्यान करना होगा। यदि आप पवित्र होना चाहते हैं तो ध्यान करना होगा, तभी शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे। अन्यथा बाहरी पूजा करते रहेंगे, शुद्ध नहीं होंगे। कितना भी आप गंगा स्नान कर लीजिए, कहीं भी चले जाइए, यदि पूरी तरह से शुद्ध पवित्र होना चाहते हैं तो ध्यान करना जरूरी है। जो पंडित जी आपको पढ़ाते आ रहे हैं उनसे अर्थ जरूर पूछ लीजिएगा। आप तो जान गए सब कोई, हम बता दिए, अब तो पूछ सकते हैं उनसे, देखिए क्या बतलाता है। तो इस तरह से जो पढ़ाया जाता है शुद्धि के लिए, सिर्फ पढ़ाते हैं लेकिन सही ढंग से शुद्ध कैसे होंगे यही नहीं जानते। कहते हैं कि यदि आप शुद्ध होना चाहते हैं, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजस उच्यते तत् स्नानं प्रकुर्वित सर्व पापे प्रमुच्यते। सभी पापों से मुक्ति हो जाएगी। कब? जब त्रिवेणी में स्नान करेंगे। शुद्धता के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, तारनहारा बहु जल पारा निर्मल सारा नाओ रे नाओ रे नाओ रे नाओ रे सकल शिरोमणि नाओ रे
मैं बलिहारी जाऊं रे, नाओ रे नाओ रे नाओ रे। और नाम क्या करता है? दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, सब सुख दाता अमृत राता, दादू माता नाओ रे। सब सुख दाता अमृत राता, दादू माता नाओ रे, नाओ रे नाओ रे नाओ रे। सकल शिरोमणि नाओ रे, मैं बलिहारी जाऊं रे। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, सब सुख दाता नाम जो है सब सुख देकर, जो सुख चाहते हैं सब। नाम क्या है? कल्प वृक्ष के समान है, जो चाहेंगे उसी की पूर्ति हो जाएगी। और एक बात दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, नाम उस उपाधि को प्राप्त किया है जिस उपाधि से माताएं लोग विभूषित होती हैं। माता जो होती है बच्चों के लिए बहुत ख्याल रखती है, सब सुख देना चाहते हैं बच्चों को, किसी तरह का कष्ट होने नहीं देना चाहती है। ठीक उसी तरह से दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, नाम मां के समान है। नाम यदि आप लीजिएगा, माता वाला सुख आपको मिलेगा, जो मां सुख देती है। दादू माता नाओ रे, माता के समान नाम होता है, इसीलिए नाम लेना चाहिए। तो जब हम सत्संग करते हैं तो हमें यह अवलंब आधार मिलता है, इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। तो गुरु महाराज कहते हैं, जो नाम है वही नाम लेना चाहिए। सच्चे सदगुरु जो नाम बतलाते हैं, अन्यथा अपने मन से लेते रहिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो गुरु महाराज ने कहा है, यह संसार कैसा, यह छूटने वाला है, इसीलिए कहते हैं कि सावधान हो जाइए। जगत वासिन चेत चित्त में लाइए, जीवनो थोड़ो है क्यों जगत में गपलाई। यह जीवन बहुत थोड़ा है, जीवन थोर भया भव भोर। कहते हैं बहुत कम समय है लेकिन भोर हो गया। भोर होने का मतलब आयु समाप्त हो गई, बहुत कम आयु बची हुई है, उसको कहते हैं भोर। भया भव भोर, कहां धन जोर करोड़ कमाए, जीव दया कर साधु की संगति, पाए अभय पद दास कहाए। जासन कर्म छिपावत हूं, सो तो देखत है घट में घट छाए, वेग गहो धरणी सरणी, नतावत काल कमान चढ़ाए। कहते हैं जल्दी से जल्दी भजन कर लीजिए, इसीलिए पलटू साहब ने कहा भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। यह संसार कैसा है? नानक साहब कहते हैं, जगत में झूठी देखी प्रीत, 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 जगत में झूठी देख। ऐसा क्यों कह गए? हम आप तो यह जानते हैं कि सब साचे साचे प्रेम है, लेकिन नानक साहब का तो सब झूठे है। क्यों ऐसा कह गए? अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मी। सब अपने अपने सुख में लगे हुए हैं, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी। नानक साहब कहते हैं, अंतकाल संगी नहीं को, अंतकाल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत।
जगत में झूठी दे। जब अंत समय होता है सब भाग जाता है, पीछा छोड़ देता है। धनानि भूमो पशवो ही गोष्ठे नारी गृहाद्वारानि सखा श्मशाने धर्मानुगो गच्छति जीवेक। धन धरा पर धरे रह जाएगा, आप यहां से अकेले जाएंगे। पशवो ही गोष्ठे, जो पशु है पशुशाला में बंधे रह जाएगा और यहां से आप चले जाएंगे। नारी गृहाद्वारानि, नारी बेचारी घर से बाहर, बाहर से घर करके रह जाएगी, आप अकेले चले जाएंगे। सखा श्मशाने, जो फ्रेंड है, जो दोस्त है, जो सखा है, मित्र है, इतना नाता जरूर निभाएगा, श्मशान तक ले जाएगा और वहां जला करके राख कर देगा और फिर घर लौट आएगा। आपके साथ कौन जाएगा? कहते हैं धर्मानुगो गच्छति जीव का, जीव के साथ धर्म और अधर्म दो जाता है, पाप भी जाता है पुण्य भी जाता है, यही साथ जाता है। कहेंगे ये साथ क्यों जाता है? आपके पास मोबाइल है, उसमें चिप लगा रहता है, SD कार्ड, स्टोरेज जिसको कहते हैं, उसमें आप वीडियो करते, जैसे अभी हम वीडियो कर रहे हैं, वीडियो हो रहा है, ऑडियो भी हो रहा है, आवाज भी, साउंड भी जा रहा है इसमें। जब इसमें इतना चीज घुसता है, आपसे कहेंगे इसमें 1 लाख रुपया घुसा दीजिए, जैसे बक्सा में रखते हैं, ये घुसेगा तो घर घुसा दीजिए तो वो भी नहीं घुसेगा। बोले ऐसा क्यों होता है? बहुत कुछ तो इसमें घुस रहा है, वो क्यों नहीं घुसेगा? आप कहेंगे कि भौतिक वैज्ञानिकों ने इसमें ऐसा ही व्यवस्था किया है, इसमें ऑडियो वीडियो फोटो सब घुस सकता है, सब चीज नहीं घुस सकता। ठीक उसी तरह से मानव शरीर के अंदर में भी एक चित्त है, चिप है, वो स्टोरेज, उसमें जो घुसता है शुभ अशुभ संस्कार घुसता है। जैसे अभी आप सुन रहे हैं ना, आपके कान के द्वारा वो जा रहा है, भीतर में स्टोर हो रहा है, जमा हो रहा है, और रुपया पैसा साथ नहीं जाएगा, लेकिन जो वो चिप है, वो चिप जलता नहीं है, वो गलता भी नहीं है, वो सदा से सदा रहता है, उसी चित्त में स्टोर होता है संस्कार, इसीलिए कहते हैं जाता है। जो जीव है, जीव के साथ शुभाशुभ कर्म जाता है, अच्छा या बुरा, अच्छा भी जाता है बुरा भी जाता है। तो गुरु महाराज ने कहा है यदि आप जीवन पर्यंत सत्संग करते रहेंगे, यह एक उत्तम संस्कार है, सत्संग उत्तम संस्कार है। यदि आप जीवन पर्यंत करते रहेंगे, मोक्ष मिले या न मिले, लेकिन मनुष्य का शरीर अवश्य मिलेगा। यही संस्कार जो अभी सत्संग कर रहे हैं, इसी से मनुष्य का शरीर मिलेगा। अन्यथा यदि कुसंस्कार लेकर के जाइएगा तो भूत बनिएगा, वह शरीर मिलेगा भूत वाला, प्रेत योनि में चले जाएंगे। कबीर साहब ने क्या कहा है? दीवाने मन भजने बिना दुख पैहो, दीवाने मन भजने बिना दुख पैहो, पहला जन्म भूत का पैहो, 7 जन्म पछतई। कहते हैं सबसे पहले भूते बनेंगे। कौन? जो अच्छा संस्कार लेकर नहीं जाएगा, शुभ कर्मों को नहीं करेगा, वही भूत बनेगा। जब आप भागवत कथा को पढ़ते होंगे या सुनते होंगे, उसमें धुंधुकारी और गोकर्ण की कथा आती है। धुंधुकारी कैसा था? शराबी था, जुआरी था, आचरणहीन था, सताता रहता था लोगों को, माँ बाप को भी मारता पीटता था। जब वो मरता है, बड़ी दयनीय दशा होती है, उनकी दुर्दशा होती है, वो भूत बन जाता है। उसके बाद
उसके कल्याण के लिए उनके छोटे भाई गोकर्ण ने श्राद्ध किया, गया में भी श्राद्ध किया, लेकिन धुंधुकारी भूत का भूत बना ही रहा। तब एक बार धुंधुकारी परेशान कर रहा था। गोकर्ण मंत्र अभिमंत्रित कर देता, उससे पूछता है तुम कौन हो, क्यों इस तरह से परेशान करते हो। धुंधुकारी ने कहा था कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधुकारी हूं। गोकर्ण कहता है कि आपके लिए तो मैंने श्राद्ध किया, गया में भी किया, फिर भी आप भूते के भूत बने हुए हैं, प्रेत योनि में क्यों पड़े हैं। धुंधुकारी ने कहा आप कितना भी गया में श्राद्ध करिए, कितना भी श्राद्ध कर लीजिए, मेरा उद्धार श्राद्ध से होने वाला नहीं है। बोले तब, बोले तुम ही उपाय ढूंढो, मेरा उद्धार कैसे होगा। तब गोकर्ण जाता है भगवान सूर्य के पास, आवाहन करता है। जब भगवान सूर्य सामने में आते हैं तो गोकर्ण ने कहा कि हे प्रभु, मेरा भाई प्रेत योनि में चला गया है, कितना भी मैं श्राद्ध करता हूं उद्धार नहीं होता है, आप बताइए उपाय। तो भगवान सूर्य ने कहा था गोकर्ण से कि तुम्हारे भाई का उद्धार तब होगा जब तुम सत्संग कराओगे। ये भागवत में कथा है, और तब वो भागवत कथा रखे हैं, सत्संग किए हैं, उसके बाद प्रेत योनि से दूसरे योनि में हो गया, प्रेत योनि से उद्धार हुआ। ये सत्संग क्या मूल है। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत्संतों ने। गुरु महाराज कहते हैं दृढ़ पर तीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विधि भाव फंदा कट जइए, नेही कहत हित हेरे। दो उपाय, कितना सरल सुगम साधारण सा है। दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ गुरु में प्रेम रखिए, उसके बाद सत्संग करिए। यदि ये दो विधि अपनाते हैं, या विधि भाव फंदा कट जाइए, भव सागर से पार हो जाएंगे। गुरु महाराज कहता नेही कहत हित हेरे, आपके हित को हेर करके, खोज करके के दो उपाय बता रहे हैं। जैसे आप बच्चे के लिए खोजते रहते हैं ना कि कैसे इसका इलाज होगा, कैसे ठीक होगा, तो गुरु महाराज कहते हैं मैंने हेरा है। क्या उपाय हेरा है? भवसागर से पार होने का, संकट से दूर होने का, कल्याण के लिए जो उपाय है उसको मैंने हेरा है, खोजा है, ढूंढा है। कौन उपाय? गुरु में प्रेम और सत्संग। ये दो उपाय यदि करिएगा, गुरु महाराज कहते हैं भवसागर से पार हो जाएगा, सब संकट दूर हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं करु सत्संग भरम गर टूटे, करु सत्संग भरम गर, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, करु सत्संग भरम गर, ते करो सत्संग भरम गर, बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर। यदि आपके मन में शुभेच्छा है, शुभकामना है, शुभ काम करने की इच्छा यदि लेकर के आप हैं, मौत के गाल से निकल जाइएगा। कैसे? एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देते हैं, उसके बाद समाप्त कर दूंगा। एक कोई व्यक्ति था, उसके मन में था कि हम सत्संग मंदिर बनाएंगे गुरु महाराज का। अचानक मौत होती है, अर्थी पर उसे सजाया जाता है, बॉडी को बांध दिया जाता है, उसके बाद बांधा हुआ है, अब उठा करके ले जाएंगे स्मशान घाट। उसी समय हिलडोल होने लगता है,
लोगों को लगा ये क्या हो गया, हिल क्यों रहा है। जब उसको खोला गया, वो व्यक्ति मुर्दा था, आंख खोलता है, बोला अरे हमको क्या कर दिया है। बोले तू तो मर गया था, तू जिंदा कैसे हो गया है। बोले कि मैं मर गया था, काल आया था, गुरु महाराज भी आए थे, गुरु महाराज ने कहा ये सत्संग मंदिर बनाएंगे, अभी कुछ दिन रहने दो तब इसको ले जाना, इसीलिए ये जिला दिया। जो शुभ कामना करते हैं उससे आयु भी बढ़ जाती है। तो हमारे आदरणीय जो अरुण बाबू हैं, तो गुरु महाराज से मैं उनके लिए शुभकामना प्रार्थना करता हूं। अच्छे अच्छे कामों को वो करते हैं। कुप्पा घाट में गुरु दरबार में वो सेवा देते हैं, जो निवास बन रहा है। महर्षि संतसेवी जी महाराज के समाधि स्थल को समय और संपत्ति देकर के वो काम किए हैं। गौमरिया में भी गुरुदेव के जन्म स्थल पर बहुत भव्य रूप से सत्संग मंदिर बना रहे हैं। ये शुभ काम करके जा रहे हैं और अभी इनको बहुत दिन तक रहना है, क्योंकि गुरु महाराज का काम करते हैं, अभी इनको काल भी नहीं ले जा सकते हैं। तो मैं शुभकामना मंगल कामना करता हूँ ऐसे कार्यकर्ता को, आदरणीय अरुण बाबू को, और जो माता जी हैं चंदा माता, बड़ी गुरु भक्ति हैं, हमें बार बार बुलाती हैं और सत्संग कराती रहती हैं। गुरु माँ से मैं प्रार्थना करता हूँ माता जी भी खूब सत्संग ध्यान करे, माता जी के मन में जो शुभ कामना इच्छा है उसकी भी आपूर्ति हो। गुरु महाराज खूब आशीर्वाद बना के रखें। हमारे जो आदित्य बाबू हैं उनके सुपुत्र, उनके लिए भी शुभकामना करता हूँ। और आप जो इतने तादाद में आए, मैं आप सबों के लिए शुभकामना करता हूँ। खूब भजन करिए, सत्संग करिए, ध्यान करिए और गुरु दरबार में हाजिरी देते रहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।